समय का खेल। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रामपुर में समय जैसे ठहर गया था। मिट्टी के कच्चे मकान, बैलगाड़ी की चरमराहट और सुबह की पहली रोशनी में उठती पक्षियों की चहचहाहट यहाँ की पहचान थी। इसी गांव में रहते थे वृद्ध रामधनी, गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान। उनके जीवन में एक बात सबसे गहरी थी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, बस उसका खेल चलता रहता है। रामधनी की एकमात्र संतान थी उनका बेटा सुरेश। पढ़ाई में होशियार सुरेश को रामधनी ने शहर भेजा था ताकि वह जमाने के साथ कदम से कदम मिला सके। रामधनी खुद अनपढ़ थे, मगर उन्होंने सपने देखे थे कि उनका बेटा अफसर बने और गांव का नाम रोशन करे। साल बीतते गए, सुरेश शहर में नौकरी करने लगा, वहीं शादी की और वहीं बस गया। रामधनी और उनकी पत्नी गीता गांव में अकेले रह गए। गांव वाले अक्सर पूछते, बाबा अब बेटा बुला नहीं लेता शहर? रामधनी मुस्कुराते और कहते, समय आने दो, वो भी समझ जाएगा। समय का पहिया घूमता रहा। गीता एक दिन अचानक बीमार पड़ी और फिर हमेशा के लिए चली गईं। रामधनी टूट से गए, मगर फिर भी खेतों में मेहनत करते रहे और हर शाम पुराने पीपल के नीचे बैठकर बेटे के लौटने की आस लगाए रहते। गांव में मोबाइल और इंटरनेट धीरे धीरे आ गया था, मगर रामधनी के पास न फोन था न कोई सुविधा। सुरेश कभी कभार फोन करता था किसी पड़ोसी के मोबाइल पर और यही पूछता, बाबा कुछ चाहिए तो बताओ। रामधनी बस कहते, बेटा तू खुश रहना, यही बहुत है। समय बदला, गांव बदला। एक दिन गांव में सरकारी योजना आई, स्मार्ट गांव योजना। बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ सुधरने लगा। गांव का स्कूल भी अच्छा बन गया और लोग शहरों से लौटने लगे। उसी दौरान सुरेश भी एक दिन अचानक गांव आया। गांव वालों की नज़रें चौंक गईं। शहर वाला लड़का, चमचमाती गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। सुरेश अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। साथ में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी आए थे। रामधनी ने बेटे को देखकर आंसू रोक लिए। वर्षों बाद जब बेटे को गले लगाया तो जैसे वर्षों का दर्द बह गया। बाबा अब मैं आपको शहर ले चलूंगा, वहां सब सुख सुविधा है, सुरेश ने कहा। मगर रामधनी ने धीरे से सिर हिलाया, बेटा मैं अब अपने खेत, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकता। ये गांव मेरा संसार है। सुरेश समझ नहीं पाया, पर जब 2 दिन गांव में रहा तब उसे एहसास हुआ कि जीवन की सादगी में कितना सुकून है। बच्चों ने भी गांव में खूब खेला, मिट्टी से सने और पहली बार आम के पेड़ पर चढ़ना सीखा। समय की मार। कुछ महीनों बाद रामधनी बीमार पड़े। गांव के डॉक्टर ने कहा कि इलाज शहर में ही होगा। सुरेश उन्हें शहर ले गया और वहीं इलाज शुरू हुआ। अस्पताल के बेड पर लेटे रामधनी की आंखें अक्सर बंद रहतीं, मगर होठों पर गांव का नाम रहता। एक दिन रामधनी ने सुरेश का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा जब तू छोटा था तब तू खेत में खेलता था, अब तू शहर का हो गया, लेकिन याद रखना, जमीन से जुड़ा इंसान कभी गिरता नहीं। समय बदलता है मगर जड़ें नहीं। वो रामधनी की आखिरी रात थी। गांव में लौटता वक्त। रामधनी की मृत्यु के बाद सुरेश कुछ दिन गांव में रहा। उसने पहली बार पिता के खेतों में हल चलाना सीखा। पुराने कागजों में उसे रामधनी की लिखी एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, समय बड़ा बलवान है, जो समय को समझ गया वो जीवन जीत गया। गांव में रहो या शहर में, अगर तुम अपनी मिट्टी, अपने संस्कार और अपने लोगों से जुड़े रहो तो समय तुम्हें गिरा नहीं सकता। इस एक पंक्ति ने सुरेश की जिंदगी बदल दी। उसने शहर की नौकरी छोड़ी और गांव में रहने का फैसला कर लिया। उसने खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की ठानी। गांव में एक पुस्तकालय खोला ताकि बच्चों को शिक्षा की रोशनी मिले। उसी पीपल के पेड़ के नीचे अब सुरेश बैठता था, बच्चों को कहानियां सुनाने और समय का महत्व समझाने। अंत में समय का खेल वही करता है जो अनदेखा होता है। जो कल गांव छोड़ गया था वही आज गांव का भविष्य बन गया था। रामधनी नहीं रहे, मगर उनके विचार, उनकी मिट्टी से प्रेम और उनका समय का खेल आज भी गांव की हवा में गूंजता था। गांव रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक सीख बन चुका था। और रामधनी, वे गांव की आत्मा बनकर हर खेत, हर पेड़ और हर बच्चे में बस गए थे।